था, वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, वो मैं भी कोई और ही थी, वो तू भी कोई और ही था। बताइए। मेरा नाम रिधिमा गर्ग है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सोलन अर्की से बिलोंग करती हूँ जी। और यहाँ पे कब से रह रहे हो आप? यहाँ पर मैं बचपन से ही रह रही हूँ, पढ़ाई लिखाई के लिए शिमला में रह रही हूँ। जी। कितने में पढ़ते हो आप? अभी मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। ओके। संगीत का जो शौक है आपको कब से है ये? मैंने घर पे देखा, मेरे नाना जी गाते बजाते थे, उन्हें भी गाने बजाने का शौक था, तो उसी तरह से शायद वो बात कहीं ना कहीं मुझ में भी आई और मुझे संगीत का शौक हुआ। ओके ओके। तो घर में कैसा माहौल है संगीत का? घर पे घर वालों ने देखा कि मुझे संगीत का शौक है, इसलिए उन्होंने मुझे सीखने के लिए भेजा, इसलिए घर वाले भी संगीत को प्रमोट करते आगे। वेरी गुड वेरी गुड। कितने समय से आप सीख रहे हो? मैं ऐसे तो बचपन से ही नाना जी से थोड़ा थोड़ा सीखा है, बट अभी कुछ टाइम पहले से मैं केतन म्यूजिक एकेडमी जाती हूँ, वहाँ पे सीखती हूँ। ओके ओके। तो एकेडमी कितने वर्षों से जा रहे हो आप, कुछ बताएंगे? मैं बचपन में नहीं, आप सीख रहे बचपन से वो नाना नानी के पास, मतलब एकेडमी कितने टाइम हुआ आपको ज्वाइन किए हुए? मैंने बचपन में शुरू की थी कुछ टाइम के लिए एकेडमी, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। अब मैं दोबारा से जा रही हूँ, मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स अटेंड किए हैं, चाहे सोलो हो चाहे ग्रुप में, तो कई बार हम स्कूल से भी गए हैं, तो इसी तरह से काफ़ी कॉम्पिटिशन्स अटेंड किए हैं। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा लोगों के साथ? जब आप गाते हो, तालियां आपके लिए बजती है, तो कैसा लगता है? चाहे हार हो चाहे जीत, सीखने को हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है, इसलिए कॉम्पिटिशन्स अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है रियाज। अगर आपका रियाज नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर आपको म्यूज़िक की लाइन में आगे जाना है। जी, जैसा कि आपने कहा, रियाज बहुत ज़रूरी है, और आजकल के जो कुछ लोग हैं जो रियाज नहीं करते, तो रियाज का कितना महत्व है संगीत के लिए? रियाज के बिना संगीत अधूरा है। गा तो कोई भी लेता है, पर अगर कोई प्रॉपर ढंग से सीखे, कोई अच्छे से रियाज करे, तो हाँ ये है कि अगर आपको व्यवसाय बनाना है संगीत में आगे, बहुत अच्छा व्यवसाय है, तो उसके लिए रियाज करना बहुत ज़रूरी है। रियाज ऐसे भी बहुत ज़रूरी है, रियाज के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, और संगीत के रियाज के बिना संगीत अधूरा है। जी। तो अब आप एकेडमी के बारे में बताएंगे, वहाँ का माहौल कैसा है, कैसे आप सीखते हैं, गुरु के जो मतलब गुरु जो सिखाते हैं वो किस तरह सिखाते हैं, आपको कैसा लगता है? सर ज़्यादा डांटते नहीं है, सर बहुत प्यार से सिखाते हैं, हमारे को अपने बच्चों की तरह ही रखा जाता है एकेडमी में। और संगीत एक कठिन चीज़ है, तो अगर कोई मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी होगी तो सर उसको इस तरह से समझाते हैं कि हमें वो आसानी से आ जाए। छोटे से हो चाहे छोटे से लेकर बड़ा हो, कोई भी हो, सर बहुत प्यार से अपने बच्चे की तरह रखते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। एकेडमी में कितना टाइम लगाते हो आप? मतलब सिखाते हैं जब भी गुरुजन, तो घंटे का टाइम होता है, 1.5 घंटे का होता है, तो आप कितना समय लगाते हो एकेडमी में? जिस तरह से हम पहले रियाज करते हैं, तो रियाज के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। तो पहले हम रियाज करते हैं, उसके बाद बाहर जो हमारी क्लास है वो लगाते हैं, और जिस तरह से मैं संगीत भूषण कर रही हूँ तो म्यूज़िक में हम एग्ज़ाम भी देते हैं, तो उसकी भी क्लास लगाते हैं। तो गुरु जी के बारे में बता दीजिए। सर हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं, और मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी बहुत ही आसान करके हमें बताते हैं, ताकि हमें सीखने में कोई भी दिक्कत ना हो। और कभी कभी कुछ गलती हो तो सर थोड़ा डांटते भी है, बाकी सर हमें प्यार से अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं। ओके। रिधिमा अगर सिंगर ना होती तो क्या होती? वैसे तो मुझे सिंगिंग में ही आगे करना है, पर घर वाले क्या चाहते हैं कि आप संगीत ही करें या कुछ और करें? घर वाले चाहते कि मेरा जिसमें शौक हो मैं वो करूं। जी। थे रिधिमा जी, और रिधिमा के बारे में आपने जाना, तो थैंक यू वेरी मच आपका, और मैं साथ में करना चाहूँगा थैंक यू
मनोज तोमर जी का, जिनकी एकेडमी में ये सीखते हैं बच्चे, और बहुत से बच्चे उनके यहाँ से सीख के गए हैं, जिनमें से एक रिद्धिमा जी भी है। आज हमने रिद्धिमा के बारे में बहुत सारी बातें की और रिद्धिमा ने बड़े विस्तार से बताया कि इनको संगीत का शौक कब से कैसे है और ये क्या करना चाहती है। थैंक यू वेरी मच।